तो देखिए कि शिव चर्चा वाला गाड़ी लेके घूम रहा है। ये वो गाय बच्चा जो जन्मल है उसको देखे। सभी क्रांतिकारी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जो कहने का था बहुत से लोग बोले हैं, लेकिन अब हम लोग के पास बहुत एक तिनका के बराबर समय बचा हुआ है और हम लोग पर जो राज कर रहा है, अभी तो बोले कि जैसे हमारे जगदेव बाबू बोले महामहिम कि 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। नहीं, अब जो 97 पर उसके पास रिपोर्ट है, 97 पर 3 शासन कर रहा है। हम 97 हैं, लेकिन वो 3%, 3.5% हम पर शासन कर रहा है। क्यों? इसका मूल कारण जो है हमारा एसी भाई नहीं है, एसटी नहीं है। इसका मूल इसका जो है सो भोगी और इसका दोषी जो हम ओबीसी समाज के हैं। और ओबीसी समाज शुरू से ही गुलामी का सबसे बड़ा जकड़ा हुआ समाज जब कोई है तो हम ओबीसी हैं। एसी को तो खुद में छाट दिया, उसको घुटी बाजार से वो न कर दिया, पपरवा टाण से आर बने आ गए। एसटी को तो वो अपना जंगल धर लिया, छोड़ दिया, उसको गुलामी से छोड़ दिया। लेकिन हम कह हे बापा, हे भैया, हमारे पूर्वज कहा कि दादा भैया जान बचे थे हमारे, अब हम जैसे प्रोजेक्ट हम इससे होते हैं वही कर रहा है। अभी देखिए देश में जो 2 संसद भवन बना है, ये क्यों बना है? हमारे देश को 83 लाख वर्ग किलोमीटर को काटते 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 33 लाख वर्ग किलोमीटर को बचने दिया है। और अभी 33 लाख वर्ग किलोमीटर को फिर कैंची लेकर के बैठल है, बड़का कैंचा। अभी जो कहने को है कि जो प्रधानमंत्री को हम लोग ओबीसी कहते हैं, ओबीसी नहीं है, उसको तो विज्ञान सिद्ध कर चुका, वो विदेशी है। और अभी भी दिल्ली के सल्तनत पर जितने भी प्रधानमंत्री बने राज कर रहे हैं, उसका डीएनए विदेशी बता रहा है, विदेशी है। एक वो यहाँ के प्रधानमंत्री जो बने बीपी सिंह, जो हम लोग को आरक्षण 52% दिया, संविधान के अनुकूल लागू किया, तो उसको 11 के महीना सरकार उसका चला और उसको जो है सो ब्राह्मण लोग गिरा दिया। और ब्राह्मण लोग को सींचना, उसको संभालना, उसको जैसे फसल को हम लोग कोनी निकौनी खाद पानी देते हैं, उसका खाद पानी देने का काम क्या कर रहे हैं हम ओबीसी। हमारा ओबीसी समाज जब तक नहीं सुधरेगा और इस देश को जो तहस नहस बर्बाद होने का पहला मुद्दा है, अगर कोई दोषी है तो हम ओबीसी समाज हैं। अभी देखिए, पहले हम लोग छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो हम भी अपना गांव में घर में देखते थे कि पहले क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र नाटक के लिए चल रहा था गांव घर में लोग, इसके रामलीला के लिए चल रहा था। और क्या करता था, उसका पाठ पूजा करने वाला कौन था? वही ब्राह्मण समाज लोग। अभी लुप्त हो गया। अब अभी क्या चल रहा है? अभी सागरे समूचे गाँव में, हमारा गाँव में भी अभी देखे कि हम आज 4 दिन से छुट्टी में गाँव तरफ घूमने गए, तो देखे कि शिव चर्चा वाला गाड़ी लेके घूम रहा है। ये वो गाय बच्चा जो जन्मल है उसको देखे हम गाँव में कि वो जो है सो हम पूछे कहाँ से चला है तुम? तो महाराष्ट्र है। हम कह आतंकवादी के गढ़ से। कम क्यों नहीं किया हमसे, बोला तक भी नहीं। हम कह आतंकवादी गढ़ से हम पूछते हैं इसका चारा खांसी जो इसम तुम घुमा रहे हो। जब डीएनए का जांच हुआ 21 में 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, तब फिर महाराष्ट्र से ही वो सब जो है सो गोग्राम यात्रा शुरू किया था। उस समय बोकारो जिला में प्रतिनियुक्त थे और इसको झांपने के। आप देखिए, हिंदू शब्द जो है सो इसका पोस्टमार्टम हो चुका है, ये खत्म हो गया। अब हिंदू से वो सोचा कि ये फार्मूला, ये तलवार, ये हथियार से अब हम माने जो है सो शिकार नहीं कर पाएंगे, तब अब सनातन को ला रहा है सामने। वो सब सनातन को ला रहा है कि सनातन के विरोध में बोल रहा है, इससे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अब सवाल हम ओबीसी को कैसे ठहरा रहे हैं कि हमारा ओबीसी से जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री हैं, सरकार की पिछलगू बना हुआ है। अब तो हम लोग को जो गति किया है यहाँ के खेती किसान मजदूर वर्ग के, जहाँ हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट के जो साथ जो अत्याचार का राज करिए रहा है, अब बाकी कौन रह गया? अब बड़ा रेहू मछली वही रह गया। जितने हमारे एससी एसटी ओबीसी के सांसद लोग हैं, विधायक लोग, मंत्री हैं, जो सरकार के कंधा से कंधा मिला करके विदेशी के सपोर्ट कर रहा है, अब उसका खाल खींचने के लिए तैयारी चल रहा है। और जितना उसको खरीदने, सरकार बनाने, सरकार में सम्मिलित समर्थन कराने में जो पैसा लगा, उसका फाइनेंसर नोट करके सब चक्रवृद्धि ब्याज कर जोड़ करके रख लिया है कि अब इसका खाल किडनी बेच करके थी करेंगे। हमारा एससी एसटी ओबीसी का कतनो टॉपर लड़का होगा, मेडिकल साइंस में नहीं जाएगा, मेडिकल में उसको नहीं कहीं होगा, टीचर में नहीं होगा, आईएएस आईपीएस में नहीं हो रहा है। 300 कुछ आईएएस आईपीएस को 14 लोकसभा में प्रधानमंत्री जो है सो लाल कलम से उसको रगड़ के खत्म कर दिया। इसमें देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा है। इसमें हमारा ओबीसी समाज, हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज रोड जाम किया, कहीं डीसी कार्यालय, जहाँ कमिश्नर कार्यालय, जहाँ कोई विधानसभा, लोकसभा, कहीं कुछ घेरने का कोई चर्चा नहीं किया। वो समय टेस्ट का वो इतना लोड संभाल ले रहा है। अब ये दूसरा चीज बदलो, संविधान को तो 50% रद्द कर दिया, सब चौपट कर दिया। संविधान के अनुकूल चल कहाँ रहा है सरकार, इसके विरुद्ध चल रही है। अभी कल है कि परसों जो न्यूज में आया है कि जज जो है सो फैसला दिया है कि संविधान की प्रतियां जो जलाया है उसको देशद्रोही और उसका नागरिकता खत्म कर दिया है। अब सब
हाँ, अब रोम सिहर रहा है सांसद विधायक लोग का, कह रही बाप अब कैसे क्या होगा। माने सरकार को सबसे बड़ा दिक्कत है, सबसे बड़ा अगर कोई दिक्कत है तो संविधान से उसको, और संविधान ये बाबा साहब जो बहुत से लोग हमारा ओबीसी समाज, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के जो दरोगा है जो 18 बज के वो कहता है कि संविधान बाबा साहब लिखे। हम कहीं किसने लिखा जी, किसने लिखा आप बताइए। और आज तक भारत में कितने विद्वान है, भारत में आज तक भारत में 2 विद्वान का नाम सामने आया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है सो सर्वे आया था, उसका रिपोर्ट निकाला तो उसमें 100 लड़का का नाम छांटा कि इसमें जैसे सबसे बड़ा विद्वान कौन कौन है। तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और ये जो है सो क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर और वो और कोई है, 4 विद्वान का जो है सो नाम आया है। पूरी विश्व आज का अम्बेडकर का पूरे विश्व में चर्चा हो रहा है, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जा रहा है, और यहाँ लोग इसको नहीं पता कर रहा है। और हमारा समाज, जबकि सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंधित शब्द है, हिंदू प्रतिबंधित शब्द है। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट का हिंदू शब्द प्रतिबंधित लगा, जो गृह मंत्रालय दिल्ली से हर एक जिला कलेक्टर को लेटर भी आया, उसको दावा, मीडिया उसको छापा नहीं। और वो 11 साल के बाद फिर अब इस पर जो है प्रतिबंधित लग रहा है। इस पर बाबूलाल मरांडी पर केस हुआ है टाटा में, एक आदिवासी ही केस किया जो आदिवासी हिंदू है, इसने बोला, उस पर कहा कि नहीं हम आदिवासी हिंदू नहीं है, हमको संविधान हिंदू नहीं मानता है। आर्टिकल 340, 341, 342 के अंतर्गत SC, ST, OBC हिंदू नहीं है, हिंदू एक गाली शब्द है। इसका एक और प्रमाण है, उदाहरण दे रहे हैं कि जब जर्जर टैक्स, यहाँ मुगलों का शासन चल रहा था, जर्जर टैक्स जब लगा था तो यही ब्राह्मण लोग क्या कहा कि हम हिंदू थोड़े हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ, जैसे आप विदेशी वैसा मैं भी, मैं जर्जर टैक्स नहीं दे सकता। यहाँ आप तो यहाँ तक कि हमारी माताएं बहनें जो सब वो करते हैं, इसको तो मुजफ्फरपुर में भी इस बात का मैं भाषण दिया, यूट्यूब में मेरा डाला गया है। जो ये आपको क्या कहते हैं, नगली नाम की जो अच्छी महिला थी, जो स्तन अपना काटना पड़ा, वहां के ब्राह्मणों ने स्तन देख करके टैक्स बांधता था। हमारी माताएं बहनें, यहाँ के देश के मूल निवासियों की माता बहन को, तो वो गुस्सा में अपना स्तन काट दिए, और स्तन काट दी, उसमें मर गई। और वो टीपू सुल्तान जो है ऊपर 400 कितना ब्राह्मणों को मारा, 800 ब्राह्मणों को काटा टीपू सुल्तान, और कहता है कि मुसलमान तुम्हारा दोषी है, मुसलमान तुम्हारा दोषी है। विजय लक्ष्मी पांडे, अभी हम लोग इसको कोई नहीं पढ़ा लिखा लोग नहीं जानता, नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पांडे, सैयद हुसैन के साथ क्या उसका संबंध था, क्या था उसका डिटेल में जाए, पुराना किताब पढ़िए ना। हम अभी 3 ठो किताब मंगाए वहां जो हम थे, फसाद ब्राह्मणों की, फांसी मुसलमानों को, डिस्कवरी आपको हु किल कर करे, हेमंत कर के हत्यारे कौन है, ये सब हैं, भारत और अरब के संबंध, ये 3 किताब तो हजारीबाग के दरोगा जी हैं के बच के मुसलमान हैं, अंसारी हैं, आजाद अंसारी नाम है, वो किताब हमसे लिया, 3 महीना रखा, हम 2 महीना बाद उसको किताब मांगे, वो नहीं हमको किताब पढ़ने मांग रहा है, हमको समय नहीं मिल पा रहा है, हम रात को 2 घंटा पढ़ते हैं, हम टोटल किताब पढ़ के आपको देंगे, और हमको किताब का डिटेल ऐसा किताब हमको दीजिए। हम कल आप कहिए ना, पैसा जमा कीजिए, यही था, हम मंगा देंगे किताब, बताइए उसको। तो भाई हम लोग के पास समय कम है, बहुत कम है, अब बस 1-3 का समय हम लोग के पास बचा हुआ है। ईवीएम तो हम लोग का जो है सो वही डायनासोर पैदा हुआ है अभी के समय में। ईवीएम हम लोग का जो सो लोकतंत्र को हड़प रहा है, और लोकतंत्र की हत्या के बारे में अगर कोई पूछे तो इसको सीधा बताइए कि लोकतंत्र की हत्या 15 अगस्त 1947 के 12 बजे रात के पहले हो चुकी है। जब 14 सदस्यीय बोर्ड का गठन हुआ, 11 वोट सरदार पटेल को मिला, वो प्रधानमंत्री नहीं बना, और 3 वोट नेहरू को मिला, वो प्रधानमंत्री बना। तो लोकतंत्र की हत्या उसी समय से हो गई है, और अभी ईवीएम से जो है खेला कर रहा है, और करते रहेगा। और हमारा जो है जितने पच के लोग हैं, अभी हमारा जितना सांसद है, जिससे हम अपने ओबीसी में से हैं, हम अपने सांसद अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव वगैरह यादव जितना जो है, ये सब क्या करा अपने पक्ष में। यहाँ तक कि 4 बार मुख्यमंत्री जो रहे अखिलेश यादव, क्या किया, कुर्सी को झुलवाया, उस पर एक लाइन स्टेटमेंट दिया। हमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, जो हाथरस कांड हुआ, जो किसी गरीब के महिला के साथ जो हुआ, ठीक है, उसके साथ बलात्कार, रेप हुआ, मार दिया, उसको घर परिवार को लाश तो कम से कम सौंपना चाहिए। लाश भी नहीं सौंपा, आनंद फानंद में पुलिस के मदद से जो सो लाश को फुंकवा दिया, और उसका परिवार लोग जो आया उसको रोनवा दिया। तो किस पर भरोसा रखें। हमारा जितना भी नेता है उसको हम कहते हैं कि भड़ुआ कहते हैं कम है, उस पर जितना भी दफा पर बलात्कार, हत्या, देशद्रोही, लुटेरा, चोर, गुंडा, बदमाश सब बैठ जाएगा उस पर। ज्यादा समय हम नहीं लूंगा, यही कहता हूं। और जितने हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, और हम अपने घर को
अपने घर को गांव तो नहीं कर रहे, हम अपने घर को कितना परिवर्तित किए। जो मेरा भतीजा सामने बैठा हुआ है उसको भी थोड़ा समय दिया जाए, उससे आप लीजिए। हम अपने घर परिवार में बहुत परिवर्तित किए। हमारे घर भी पूजा पाठ होता था, सब प्रतिबंध लगा दिए।